हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सोनू क्लासेस पर। आज मैं आपको एपी का भाग 2 पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पार्ट 2 को अच्छे से समझने के लिए आप सभी को मेरा पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं पार्ट 2 को कंटिन्यू करता हूं। आज हम सीखेंगे, सपोज दैट हमारी एपी है 22, 28, 34 डॉट 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 डॉट। अब मैं आपसे इसमें यह पूछना चाह रहा हूं कि सपोज मैंने यहां पे 94 ये राइट किया। अब पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एपी का हम कोई सा भी टर्म किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है कि गिवन सीरीज में से हमें एंड से एपी का कोई अगर टर्म फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? It is possible by a formula. Here A equal 22, D equal 28 minus 22 equal 6 and 94 is the last term of AP. हमारी इस दी हुई AP का जो आखिरी टर्म है वो कितना है? 94। तो L लास्ट वैल्यू, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं L से। L की पॉसिबल वैल्यू, दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, L को हम TN या AN द्वारा भी डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसमें सपोज दैट फाइंड करना है इस दी हुई एपी का लास्ट से 6 टर्म कौन सा है। 6 टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड से हमें 6 वाला टर्म फाइंड करना है। दोस्तों फॉर्मूला है Tn इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ कौन सा टर्म फाइंड करना है हमें? 6 टर्म। T6 इक्वल L वैल्यू 94 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 6। T6 94 माइनस 5 इंटू 6, 94 माइनस 30, T6 6। दैट इज द आंसर। तो इस एपी का लास्ट से 6th वाला टर्म कौन सा निकल के आएगा? 64। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म लास्ट से निकाल सकते हैं। अगर किसी को भी ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं जरा साइड हो जाता हूं। नाउ अब मैं आपको आगे का टॉपिक बता रहा हूं। आगे दोस्तों एपी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको मन से सीखेंगे तो बहुत आसान होता है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, कि किसी भी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करें, इस एपी में टर्म्स कितने। अगर हमें एन नहीं पता तो हम उस एन को किस तरीके से फाइंड करेंगे कि इस दी हुई एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इतने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एपी लिया सपोज 22, 28, 34 डॉट 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 94। अब मैं इसमें ए निकालते हैं 22, डी की वैल्यू है 28 माइनस 22 इक्वल 6। टीएन या एल
हमारे पास कितना है दोस्तों 94। अब हमारे पास n नहीं है, इसमें हमें n की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है इस दी हुई एपी में, जिसका लास्ट टर्म हमारे पास है 94। इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं? सेम फॉर्मूला, जो टीएन का फॉर्मूला आपको बताया गया है वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है और उसी फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। टीएन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की वैल्यू 94 इक्वल ए 22 प्लस एन अननोन इंटू डी। 94 22 प्लस 6n माइनस 6। 94 22 माइनस 6 16 6n 94 माइनस 16 इक्वल 6n 8 7 6n n इक्वल 78 डिवाइड बाई 6 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स of given AP इक्वल 13। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब मैं आपको एपी का आगे का भाग बताने जा रहा हूं। दोस्तों बात आती है कि अगर कोई एपी हमारे पास है और उस एपी में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का हमसे वो सम पूछे, तो सम किस तरीके से फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सम ऑफ एपी हम डिनोट करते हैं एसएन से। किससे? एसएन से। एसएन के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट n/2 a plus l and second is n/2 2a plus n minus 1 into d। दोस्तों हम इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू किसी भी दी हुई एपी का एसएन बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? तो दोनों फॉर्मूले में से जो क्वेश्चन में हमें चीजें अवेलेबल हैं, अगर हमारे पास ए एल और एन अवेलेबल है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास ए एन और डी अवेलेबल है, एल अवेलेबल नहीं है, तो हम सेकंड फॉर्मूले के थ्रू किसी भी एसएन को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूं 22 28 34 डॉट 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 और मुझे फाइंड करना है अप टू सम अप टू 20 टर्म्स। 20 टर्म्स का सम निकालना है मुझे। सबसे पहले ए की वैल्यू 22, डी 28 माइनस 22 इक्वल 6, एन 20 एंड एस एन हमें नहीं पता, फाइंड करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि हमें एपी में क्वेश्चन में क्या क्या चीज अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमने यहां पे देखा इस एपी में हमारे पास एल अवेलेबल नहीं है, ए है एन है, बट एल अवेलेबल नहीं है, तो ये फॉर्मूला पुट नहीं किया जाएगा। हमारे पास ए है, डी है, एन है, यानी सेकेंड फॉर्मूला।
Now first of all put formula n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Now Sn, n की वैल्यू दोस्तों कितनी है 20, 20 by 2, 2 into a value 22 plus n minus 1 into d की वैल्यू 6. S20, 22 से कट किया हमने 10 टाइम्स इंटू 22 इंटू 2 44 प्लस 19 इंटू 6. S20 इक्वल 10, 44 प्लस 19 6 जा 114. S20 इक्वल 10, 158. S20 equal 10 multiply 158, then answer is 1580. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा और आगे भी मैं आपको और भी नए नए वीडियोस एपी और अदर चैप्टर्स के आगे भी मैं अपने वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा. अगर आप में से किसी के भी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, समझ में ना आए या कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं. तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे.